जय श्री कृष्ण मित्रों। आज अजा एकादशी है। यह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक एकादशी को प्रत्येक व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। एकादशी को व्रत करने वाले व्यक्ति का जीवन बहुत ही जल्दी उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। आज यह एकादशी ब्रजभूमि पंचांग के अनुसार मथुरा के अक्षांश पर सुबह 1:19 से प्रारंभ होकर के कल 1:37 रात्रि के मध्य रात्रि के पश्चात तक रहेगी। इसलिए यह व्रत का इस बार सभी वैष्णव स्मार्तों के लिए आज का दिन ही निश्चय किया गया है। वैसे एकादशी का पारण जो है द्वादशी में ही करना चाहिए, तो इस बार द्वादशी कल पूरे दिन रहेगी। इसलिए पारण आप सूर्योदय के पश्चात नहा धो करके भगवान विष्णु की पूजा याचना करके दान दक्षिणा देने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बड़े आराम से मध्याह्न से पहले पहले आप पारण कर सकते हैं। उचित समय पारण का 10 बजे से 11 बजे के बीच में रहेगा। पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पारण निश्चित कर सकते हैं। पारण का समय तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली होती है। उस समय पर पारण की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, क्योंकि त्रयोदशी लगने से पहले पहले ही द्वादशी के अंदर पारायण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि एकादशी तिथि का व्रत कैसा करना चाहिए, इसका तो आप सुबह जल्दी नहा करके विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प करके आज मैं एकादशी का व्रत करूँगा। पूरे दिन मैं शुद्ध सात्विक तरीके से रहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा और किसी का दिल नहीं दुखाना है, और पूरे दिन भगवान विष्णु के किसी नाम का जप करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्त्रोत जो भी है आपको उपलब्ध हो और जिसमें आपकी ज़्यादा रुचि हो वो अवश्य करते रहें। कीर्तन करते हुए रात्रि को जागरण आदि करें तो और इस व्रत का फल बढ़ जाता है। इस अजा एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी तिथि होती है और इसका क्या फल होता है और इसको किसने किया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ये भाद्रपद मास के जो कृष्ण पक्ष में तिथि आती है एकादशी, उसको अजा तिथि कहते हैं। इस तिथि की एक कथा है, वो इस प्रकार है कि एक बार सत्य निष्ठ राजा हरिश्चंद्र के राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसके कारण से पूरा राज्य में एक तरह से पूरी प्रजा जन दुखी हो गई और उनका कोई पूर्व जन्म के कारण उनको उस राज्य से च्युत होना पड़ा। राज्य मतलब उनका चला गया, किसी कारण ऐसा संकट उत्पन्न हुआ और इतना बड़ा संकट उनके ऊपर आया कि उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा और बाद में उनको एक चांडाल की दास्ता जो है स्वीकार करनी पड़ी। इस तरह से उनको बहुत काल बीत जाने पर एक बार उनको गौतम ऋषि के दर्शन प्राप्त हुए। गौतम ऋषि से महाराज हरिश्चंद्र ने पूछा, हे महाराज कि मेरा ये जो दुर्भाग्य किस कारण से हुआ है और इसका उपाय क्या है। तो गौतम ऋषि जी ने राजा हरिश्चंद्र को बताया कि हे राजन, आपके किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर आप भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत और अनुष्ठान करो तो आपको राज्य और पत्नी और पुत्र की पुनः प्राप्ति होगी और भाग्य से, आपके सौभाग्य से आज से 7वें दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आ रही है। राजा ने गौतम ऋषि का अभिवादन करके उसी दिन से इस एकादशी के व्रत की तैयारी प्रारंभ कर दी और एकादशी तिथि आने पर उन्होंने विधि सहित भगवान विष्णु की पूजा करके एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। इस एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान के नाम अलग हैं
बाकी विष्णु भगवान एक ही हैं। उनके अनंत नाम हैं, सहस्त्र नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते तो राजा हरिश्चंद्र के द्वारा ये अनुष्ठान करने के बाद उनको उनकी पत्नी प्राप्त हुई और उनका पुत्र का जीवन भी प्राप्त हुआ। आप सभी ने राजा हरिश्चंद्र और तारा की कहानी पढ़ी है। विभिन्न संदर्भों में विभिन्न तरीके से इस कहानी को कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और विश्वामित्र जी इसका परीक्षा लेने के लिए गए थे राजा के पास एक बार सत्य के संदर्भ में, तो उनको सब कुछ त्यागना पड़ा, यहाँ तक पत्नी पुत्र को भी त्यागना पड़ा और पुत्र को भी सर्प ने दंश करके काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई थी, परंतु वो सत्य से नहीं हटे, सत्य पर टिके रहे और उसके कारण ही उनको इतना महान राजा जिसका नाम ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो गया। आज जो भी सत्यवादी लोग हैं उनमें उनका नाम अग्रणी है और सुना जाता है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। अगले दिन द्वादशी के दिन पारण किया और जो भी उस समय जिस स्थिति में उनसे हो सका वो उन्होंने दान पुण्य करके इस एकादशी के फल को भगवान विष्णु को अर्पण किया, जिसके प्रभाव से उनको पूरा राज्य और धन धान्य उसकी फिर से प्राप्ति हो गई। हे राजन, इस व्रत कथा को जो सुनता है या पढ़ता है उसको वाजपेयी यज्ञ का या अश्वमेध यज्ञ के करने के बराबर फल प्राप्त होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई। आप सभी ने भी ये कथा सुनी, मैंने ये कथा कही, तो आज एकादशी के इस व्रत का अनुष्ठान सभी लोग प्रयत्न पूर्वक करें। एकादशी के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों में सबसे पहला नियम यह है कि एकादशी के दिन किसी भी अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन पाप अन्न में आकर के छुप जाते हैं, अतः जो अन्न एकादशी के दिन खाता है वो साक्षात पाप को ही खाता है। चावल का तो भूल करके भी भोजन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। समा के चावल का उपयोग कर सकते हैं, साबूदाना, फल, दूध और सात्विक जो जी फल हैं उनको आप ले सकते हो भगवान श्री विष्णु को भोग लगाने के पश्चात। और नहा धो करके भजन कीर्तन करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में पूरे दिन तल्लीन रहें। हो सके तो आज के दिन अगर छुट्टी ले लें और उस दिन पूरी भक्ति में अपने स्वाध्याय करते रहें, भगवान के नामों का जप करते रहें, स्मरण करते रहें, कीर्तन करते रहें और रात्रि के समय में भगवान की आरती करके फिर रात्रि जागरण करें तो इसका फल अनंत गुना हो जाता है। इस प्रकार ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में मैंने आपको बताया। विभिन्न व्यक्ति एकादशी के अवसर पर अपने वीडियो बना करके भ्रामक सूचना उसमें डालते हैं कि इतने बजे शुभ मुहूर्त है, इतने बजे ये है, तब शुरू करें, तब निकल करें। देखिए, इस एकादशी के पर्व व्रत को निर्णय करने के लिए प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा ने व्रत विवेक नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उससे संदर्भ ले सकते हैं। और भी धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु नाम के दो हमारे मुहूर्त के बहुत बड़े ग्रंथ हैं, उसमें भी एकादशी के निश्चित करने का विधान दिया गया है। हाँ, एकादशी किस दिन मनानी चाहिए इसमें कुछ मत और विरोध हैं, लेकिन आज तो ये विरोध बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि एकादशी एक मत से पूरे दिन आज ही है। परंतु कि इस शुभ समय में पूजा करने का ये शुभ समय, व्रत करने का ये शुभ समय जो इस तरह से वीडियो में डालते हैं वो सब भ्रामक है, क्योंकि एकादशी पूरे दिन शुद्ध होती है। पूरे दिन आप कभी भी अपना पूजन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि सूर्योदय में स्नान करने के पश्चात सूर्य को जल अर्पण करने के बाद जो पूजा की गई है वो बहुत और बहुत फलदायी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे सूर्य चढ़ता चला जाता है उसी प्रकार से हमारे पूजन का जो प्रभाव है वो कम होता चला जाता है। नित्य पूजा प्रकाश में ये लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब तारे रहते हो उस समय पर की हुई पूजा बहुत फलदायी होती है। सूर्योदय के समय पे जो है मध्यम फलदायी होती है और उसके बाद तो फिर उसका फल
कम होता चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सूर्योदय हो गया और या मतलब समय ज़्यादा हो गया, क्योंकि गृहस्थ होते हुए बहुत सारे कार्यों में व्यक्ति व्यस्त होने के कारण भी अगर पूजा में लेट हो गया तो पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पूजा ना करने से पूजा करने वाले को ज़्यादा फल मिलता ही है। इसीलिए कभी भी इस चक्कर में ना पड़े कि हमको सूर्योदय से नहीं जगा गया है तो हम एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। जब भी आपको जग गए हो, भगवान विष्णु की कृपा से अगली बार एकादशी में फिर आपको और शक्ति प्राप्त होगी और जल्दी जगने का क्रम बन जाएगा। इसलिए कभी भी एकादशी को आप अन्न न खाएं और जिस तरह से आपसे बन पड़े वो श्रद्धा सहित भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए एकादशी के व्रत का पारण करें। वैसे मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए ये भी बताना चाहता हूँ, एकादशी के उद्यापन के बारे में बहुत से लोगों ने कहा है कि इसका उद्यापन करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि एकादशी के व्रत का उद्यापन 80 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो ये केवल एक जो संदर्भ मेरे को किसी पुस्तक में मिला है, और किसी पुस्तक में मिलेगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आप मेरे चैनल को देखते हो, आपका प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, हमेशा आपका परिवार सुख और स्वस्थ रहे, सुखी रहे आप, ऐसी मेरी कामना है। जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर भी कर लें, लाइक भी कर दें। वैसे तो ये आजकल प्रत्येक वीडियो जो बनाता है वो कहता ही है, ये आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप सब लोगों तक अच्छी अच्छी बातें नहीं पहुंचेंगी तब तक उसको बनाने का उद्देश्य भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। क्योंकि 2-4 लोगों तक पहुंचने की बजाय आप भी अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचती है शेयर करने से, उसके में आप थोड़े पुण्य के भागी बनते ही हैं। कि जो जो शेयर करके जिसको ये पहुंचाएगा और जिसको मालूम नहीं और वो अगर शुरू कर देता है तो उसका फल भी आपके खाते में जाता है। इसलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं अगली एकादशी को। जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान, जय हो।